डोंट टॉक टू मी, ये लाइन आज पूरे दिन चर्चा में रही। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच आज लोकसभा में खूब बहसबाजी हुई। दोनों के बीच जुबानी जंग के पहले स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी से कुछ कहा, जिसके जवाब में सोनिया गांधी ने उन्हें डोंट टॉक टू मी कहकर चुप कराने की कोशिश की और इसके बाद दोनों के बीच करीब 2-3 मिनट तक तीखी बहस हुई। इस विवाद की वजह है कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर दिया गया वो बयान जिसे बीजेपी महिलाओं का अपमान बता रही है। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं देख रहे हैं। कल यानी 27 जुलाई के दिन सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस ने संसद भवन परिसर में विरोध किया। इस दौरान एक निजी चैनल से बातचीत में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किया। बीजेपी ने अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी को महिलाओं और आदिवासियों का अपमान बताया। बीजेपी का हमला तेज होने के बाद अधीर रंजन चौधरी ने अपनी सफाई में क्या कहा, आप पहले वो सुनिए। और राष्ट्रपति बोलने का तुरंत बाद मुंह से निकल गया राष्ट्रपत्नी जी के साथ मिलना चाहते हैं। उसी समय ये पत्रकार बात सुनते ही निकल चुके। मैं उनको ढूंढने का कोशिश किया लेकिन देखा नहीं, क्योंकि मैं उसी समय उनको कह देते कि ये गलत सब निकल चुके हैं, आप इसको मतलब इसको तवज्जो दिया करो। क्योंकि हम जानते हैं हिंदुस्तान की राष्ट्रपति, चाहे वहां ब्राह्मण हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो आदिवासी हो, कहीं जो भी हो, वो हमारे लिए राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्रपति। अचानक एक बात निकल चुकी है तो मैं क्या करूं? एक बार निकल चुके हैं, सिर्फ एक बार तो एक बार ये चूक हुई है बाय डिफॉल्ट, बट द सम रूलिंग पार्टीज मेंबर्स एंड द पार्टी in a deliberate design trying to make a mountain out of a molehill। अधीर रंजन की सफाई देने के बाद भी मामला ठंडा नहीं हुआ और बीजेपी ने संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह अधीर रंजन के बयान पर विरोध किया और सोनिया गांधी से माफी की मांग की। फिलहाल सोनिया गांधी से हुई बहस के पहले स्मृति ईरानी ने अधीर रंजन के बयान पर क्या कहा, आप वो सुनिए। अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुख्य विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, you sanctioned the humiliation of Draupadi Murmu. You sanctioned the humiliation of the tribal legacy of this country. Sonia ji sanctioned the humiliation of a woman in the highest constitutional post. Sonia ji sanctioned the humiliation of a poor woman who was sent to the highest office in this country. You sanctioned the insult of every Indian citizen। माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से। अधीर रंजन चौधरी की राष्ट्रपति पर की गई टिप्पणी के खिलाफ लोकसभा में हंगामा भी हुआ, जिसके चलते सदन को स्थगित करना पड़ा। इस दौरान बीजेपी के सांसद सोनिया गांधी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। सोनिया गांधी सदन से बाहर जा रही थी, लेकिन नारेबाजी के बीच सोनिया गांधी बीजेपी सांसद रमा देवी के पास गई और पूछा, मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है। इस बीच स्मृति ईरानी ने वहां जाकर कहा, मे आई हेल्प यू, मैंने आपका नाम लिया था। इस पर सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी से डोंट टॉक टू मी बोल दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दोनों के बीच हुई बहस की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सोनिया गांधी ने धमकी देते हुए बात की और उन्हें अब माफी मांगनी ही होगी। अब बीजेपी सोनिया गांधी पर धमकाने का आरोप लगा रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस स्मृति ईरानी पर अपमानजनक व्यवहार करने का आरोप लगा रही है। अधीर रंजन चौधरी अपनी सफाई में चाहे कुछ भी कहें, लेकिन ये सारा विवाद उनकी विवादित टिप्पणी की वजह से हुआ। अधीर रंजन ने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित किया। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रपति और पति शब्द का मतलब क्या है। क्या राष्ट्रपति एक पुरुष केंद्रित शब्द है? ये समझने के लिए हमने भाषाविद और वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर संत समीर से बात की। सुनिए उन्होंने क्या बताया। पति जो है वो पा और डति, ये दो चीजें मिलती हैं। इसकी व्याख्या करूंगा तो मुश्किल होगी, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन मूल बात है जहां से ये बना है वह रक्षा करने के अर्थ में आता है,
स्वामी के अर्थ में आता है, किसी वस्तु का या किसी चीज का उस एक स्वामित्व जो होता है, मालिकाना होता है, वह भी पति का अर्थ होता है। तो इस तरह से जो है पति और हमारे समाज की अवधारणा में ये किसी स्त्री का पति महत्वपूर्ण हो जाता है, और उस लिहाज से ये प्रधान अर्थ इसका जो है किसी स्त्री का स्वामी होना है एक अर्थ में। हालांकि स्वामी होने पर कुछ लोग सवाल उठा सकते हैं कि साहब स्वामी पति को ही, लेकिन पत्नी का भी उसी तरह से अर्थ निकलता है, वो भी एक बड़ी चीज होती है। तो पति जो है मूलतः स्वामी के अर्थ में आता है, सर्वोच्च पदवी के अर्थ में आता है। और जब ये राष्ट्र से जुड़ जाता है, जब हम राष्ट्रपति कहते हैं, तो संवैधानिक रूप से हम इसको एक सर्वोच्च पद मानते हैं, जिसको आप प्रेसिडेंट कहते हैं। ब्रिटेन से एक तरह से भारत में भी ये परंपरा आई, तो हमने हिंदी में इसको संस्कृत से लेकर राष्ट्रपति कहा। तो राष्ट्रपति कहना ये कोई बुरा नहीं है, ये राष्ट्र के अर्थ में सर्वोच्च पद है। और राष्ट्र के अर्थ में हम जब कहते हैं तो हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री से भी ऊंचा यह पद है। तो इस नाते राष्ट्र का पति कहना, दरअसल ये पति पत्नी वाला मामला नहीं है। पति का जो व्यापक अर्थ है वहां से जब आप लेंगे तो पति उस पत्नी से अलग हो जाएगा और राष्ट्र के साथ जुड़कर एक सही अर्थ देता है। हिंदी भाषा के कई शब्द ऐसे हैं जो पुरुष केंद्रित हैं, जैसे सेनापति, अधिपति, जबकि ये जरूरी नहीं कि इन पदों पर बैठने वाला व्यक्ति पुरुष ही हो। हमने ऐसे शब्दों की क्रोनोलॉजी जानने की कोशिश की, सुनिए उसके जवाब में प्रोफेसर संत ने क्या बताया। व्यवस्था समाज की, राष्ट्र की आम तौर पर ज्यादा ये देखने में आएगा कि ये पुल्लिंग की तरफ जाता है, कि व्यवस्था संभालने वाला काम जो है चाहे स्त्री हो तब भी उसका प्रतीक जो बनता है वो पुल्लिंग बनता है। तो ये कुछ प्रकृति की स्वाभाविक चीजें भी हैं, वहां से समाज में धीरे धीरे चीजें चली हैं और हम यहाँ तक आ गए। तो इस तरह से बनता है, समाज की व्यवस्था के हिसाब से ज्यादातर चीजें जो है, राजा ज्यादातर वो पुरुष हुए हैं तो ज्यादातर शब्द जो है वो पुल्लिंग होने लगे। तो इस तरह से चीजें जो है आप देख सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं था कि स्त्रियों को दबाने जैसी कोई बात थी, पुरुषवादी सोच का मामला नहीं है। ये भाषा का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का तो व्याकरण में है ही, जो हमारा सहज रूप से कुछ स्त्री होगा कुछ पुरुष होगा, लेकिन जिस तरह के काम पुरुष संभालते रहे हैं वो काम जाहिर सी बात है पुल्लिंग की तरफ जाएंगे। जो काम स्त्री संभालती रही है, जो गुण स्त्री के स्वाभाविक हैं वो स्त्री लिंग की तरफ जाएंगे। तो इस नाते चीजें उस तरह से चली हैं। तो जब व्यवस्था में कोई रानी हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि वो कोई उस तरह दूसरे तरह की बात हो जाती है, वो राजा का काम करती है लेकिन रानी कही जाती है। लेकिन एक सामान्य अर्थ में प्रशासक उसको कहा जाएगा, प्रशासिका के बजाय हम प्रशासक कहने लगते हैं। द्रौपदी मुर्मू अब देश की राष्ट्रपति हैं। उनकी उम्मीदवारी का ऐलान होने के बाद से ही उन पर कांग्रेस के कई नेताओं के उल्टे सीधे बयान सामने आए हैं। फिलहाल अधीर रंजन चौधरी वाला ये मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा है। हमने इंडिया टुडे के नेशनल अफेयर एडिटर राहुल श्रीवास्तव से ये जानने की कोशिश की कि अगर कोई सांसद राष्ट्रपति पर विवादित टिप्पणी करता है तो ऐसे में उन पर क्या कार्रवाई हो सकती है। अमूमन इस बात पे जो हमें लगता है कि जो सरकार कर सकती है वो एक पॉसिबिलिटी है कि सरकार के पास एक ऑप्शन है कि हाउस के अंदर एक मोशन ला सकती है सरकार कि इस बात की भर्त्सना करे जो पूरा सदन है कि किस तरह से राष्ट्रपति के बारे में इस तरह के जेंडर सूचक एक रिमार्क किया गया है एक सांसद के द्वारा। इसका इतिहास है हिंदुस्तान में। और अगर आप कुछ समय पहले अगर आपको याद हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टिप्पणी करी थी कि कुछ ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान से आए थे, उनके साथ मनमोहन सिंह जी की, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री है, उनकी बैठक हुई थी कि वो देश के दुश्मनों से साथ मुलाकात कर रहे थे। इस बात पे इतना जब तूल पकड़ा था तो आपको याद होगा और दर्शकों को भी याद होना चाहिए कि भारत के वित्त मंत्री, राज्यसभा में सदन के नेता अरुण जेटली ने खड़े होकर के इस बात पर माफी मांगी थी। ये एक पूर्व प्रधानमंत्री के लिए हुआ था कि प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की थी पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में, तो उस पे बीजेपी के सदन के नेता और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकार की तरफ से एक अपॉलॉजी इशू की थी जो कि मानी गई थी। सरकार के पास अब यह ऑप्शन हो सकता है कि वो हाउस में, जिसे कहते हैं एक सेंस ऑफ हाउस, वो एक मोशन मूव कर सकती है। वो एक ऑप्शन बना रहता है कि इस तरह से राष्ट्रपति के बारे में ऐसा एक जेंडर सूचक बयान एक सांसद के द्वारा किया है गया है,
तो इस पर सरकार हाउस का क्या नजरिया है? उसमें एक परेशानी कांग्रेस के लिए बन सकती है और अधीर रंजन चौधरी जी के लिए कि हालांकि उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई संसद के अंदर नहीं कर सकते, लेकिन इस मामले पे अधीर रंजन चौधरी जी को अपनी पार्टी में ही समर्थन मिलना मुश्किल हो जाएगा। यानी चाहे जितना डिफेंड करें, लेकिन अगर एक मोशन सरकार मूव कर देती है कि आप क्या हाउस इस बात से सहमत है या सरकार हाउस इस बारे में आलोचना करता है, तो कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ द हाउस सरकार ले सकती है और ले करके कहीं ना कहीं एक अधीर रंजन चौधरी की जो प्रतिष्ठा है उसके लिए अच्छी चीज नहीं होगी। कि वो हालांकि बयान दे रहे हैं कि वो स्लिप ऑफ टंग था, लेकिन साहब स्लिप ऑफ टंग जो है वो इतना आसान नहीं होता। ये राजनेता है, इनका स्लिप ऑफ टंग भी कहीं ना कहीं मायने जरूर रखता है। द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। इससे पहले जब प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनी थी तब भी ये बहस सामने आई थी। उस वक्त ये बहस हुई थी कि राष्ट्रपति शब्द जेंडर बायस शब्द है। फिर ये सुझाव सामने आया कि इस पद के लिए राष्ट्रपति की जगह एक जेंडर न्यूट्रल शब्द लाया जाए, लेकिन ये सुझाव खारिज कर दिया गया। इस तर्क का हवाला देते हुए कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस मुद्दे पर बहस हुई थी तब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जेंडर न्यूट्रल शब्दों के सुझाव को खारिज कर दिया था। ये तो हुई राष्ट्रपति शब्द की बात, लेकिन बवाल मचा है राष्ट्रपत्नी शब्द पर। किसी भी महिला के लिए इररिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट में पत्नी शब्द का इस्तेमाल करना आपत्तिजनक और अशोभनीय है, उस महिला की गरिमा का अपमान है और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल असंसदीय है। अधीर रंजन भले कहें कि उनकी जुबान फिसल गई, लेकिन जिस सदन में वो बैठते हैं, जितने लोगों का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें अपनी भाषा को बरतने की सख्त ज़रूरत है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कल फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।